हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जो कि हम टेंस के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अब मैं किससे पूछूं, किससे बोलूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कितने बजे आऊं, कपड़े या फिर किताबें कहाँ से खरीदूं। ये सभी सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हमें पता नहीं चल रहा है कि वो कौन से टेंस में आते हैं, यानी प्रेजेंट में है, फ्यूचर में बात हो रही है या फिर पास्ट में बात हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम दो तरीकों से बना सकते हैं। पहला, स्पोकन इंग्लिश में अगर हमें बोलना हो, या फिर जब हम ग्रामर के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं व्हाट मीन्स क्या। क्या करें, क्या पहनूं, क्या खाऊं, क्या क्या पूछूं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम सेंटेंस स्ट्रक्चर दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला स्पोकन, और दूसरा फिर हम ग्रामर में इसे कैसे यूज करेंगे। स्पोकन में जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो होगा वर्ड प्लस में टू और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, इसमें सब्जेक्ट गिवन नहीं होता है, ठीक है। सब्जेक्ट इनमें गिवन नहीं होता है, उनसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हमें पता चल जाता है कि कौन से सेंटेंस, कौन से सब्जेक्ट की बात हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अब हम क्या करें, व्हाट टू डू नाउ। ठीक है, ये है स्पोकन इंग्लिश में। अगर इसी को हम ग्रामर के अकॉर्डिंग यूज करें तो हम यूज करेंगे व्हाट शुड वी डू नाउ। व्हाट शुड उसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सब्जेक्ट यहाँ पर हम था तो मैंने वी यूज कर दिया। क्या पहनूं, अब सिंपली इसमें बात है कि क्या पहनूं, यानी अब मैं खुद की बात कर रही हूँ, यानी सब्जेक्ट हिडन है। व्हाट टू वियर नाउ, अब क्या पहनूं। व्हाट शुड आई वियर नाउ, अब मुझे क्या पहनना चाहिए या फिर अब मैं क्या पहनूं। अब क्या पूछूं, व्हाट टू आस्क, व्हाट शुड आई आस्क नाउ। नेक्स्ट है कहाँ। कहाँ हम प्लेस के लिए यूज करते हैं, तो पहले जो सेंटेंस स्ट्रक्चर थे हम सेम टू सेम ही सेंटेंस स्ट्रक्चर रखेंगे, सिर्फ जो WH फैमिली है उसे चेंज कर देंगे। जैसे कि पहले हम क्या की बात हो रही थी तो व्हाट यूज किया था। अगर अब हम यहाँ पर प्लेस की बात कर रहे हैं, यानी वेयर, कहाँ, तो वेयर यूज कर देंगे। वेयर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ग्रामर के अकॉर्डिंग वेयर शुड प्लस में सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, अब मैं कहाँ सोऊं, वेयर टू स्लीप नाउ, वेयर शुड आई स्लीप नाउ। अब मैं कहाँ जाऊं, वेयर टू गो नाउ। स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे वेयर टू गो नाउ, और ग्रामर के अकॉर्डिंग हमें यूज करना हो तो हम यूज करेंगे वेयर शुड आई गो नाउ। नेक्स्ट है किसी मीन्स होम। जब हम किसी तीसरे पर्सन की बात करते हैं तो उसे उसके लिए हम यूज करें होम। मैंने जैसे कि पहले बोला कि सिर्फ हम WH फैमिली को यूज करेंगे, तो यहाँ भी हम WH फैमिली चेंज कर देंगे होम, बाकी का सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम होगा, चाहे वो स्पोकन में यूज कर रहे हैं चाहे वो हम ग्रामर में यूज कर रहे हैं। अब किसे बताऊं, होम टू टेल नाउ, होम शुड आई टेल नाउ। अब मैं किसे बुलाऊं, होम टू कॉल नाउ। बुलाने के लिए हम कॉल का यूज करते हैं, होम टू कॉल नाउ। होम शुड आई कॉल नाउ, यहाँ मेरी बात हो रही थी तो सब्जेक्ट के लिए मैंने आई का यूज किया, होम शुड आई कॉल नाउ। नेक्स्ट है कैसे मीन्स हाउ। खाना कैसे बनाऊं, हाउ टू कुक फूड, हाउ शुड आई कुक फूड। इसे कैसे लिखूं, हाउ टू राइट। इसे कैसे बोलूं, हाउ टू स्पीक। हाउ टू, हम कई बार बोलते हैं ना, इंग्लिश कैसे बोलूं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू राइट इंग्लिश, हाउ शुड आई स्पीक और राइट इट। नेक्स्ट है कब। अब यहाँ पर हम WH फैमिली यानी WH फैमिली को चेंज कर देंगे। अब कब की बात हो रही है तो हम वैन लगा देंगे, वैन प्लस में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैन शुड प्लस में सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, कब आए, वैन टू कम, कब आए, यानी बहुत लोगों की बात हो रही है तो वैन शुड वी कम। वहां कब जाऊं, कब जाऊं, ऊ की, जब हिंदी में ऊ की साउंड आती है तो जाहिर सी बात होती है कि हम हमारी खुद की बात कर रहे होते हैं, यानी जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो आई होता है। व्हेन टू गो देयर, व्हेन शुड आई गो देयर। नेक्स्ट है क्यों। क्यों मीन्स व्हाई। व्हाई को हम चेंज कर देंगे, बाकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेम रखेंगे। अब क्यों लिखें, हम क्यों लिखें, व्हाई टू राइट, व्हाई शुड वी राइट। यह क्यों करूं, why to do it, why should I do it। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए या फिर मैं ऐसा क्यों करूं, why should I do it। नेक्स्ट है कौन सा। कौन सा मीन्स which one, कौन सा खरीदूं, कौन सा पहनूं,
हम बहुत बार बोलते हैं ना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे विच वन और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रखेंगे। कौन सा खरीदूं, विच वन टू बाय, ये स्पोकन इंग्लिश में। अगर ग्रामर में हमें यूज करना है तो हम यूज करेंगे विच वन शुड आई बाय। कौन सा पहने, यानी बहुत लोगों की बात हो रही है, विच वन टू वियर। स्पोकन इंग्लिश में तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिंपली हमें यूज करना है। लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग हमें ये थोड़ा ध्यान देना होता है कि हम किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। खरीदूं यानी मेरी बात हो रही थी, कौन सा खरीदूं। अब यहाँ बात हो रही है कौन सा पहने, यानी बहुत लोग कह रहे हैं कि हम कौन सा पहने, तो हमें इसे यूज करेंगे विच वन शुड वी वियर, यानी बहुत लोग थे, यानी वो लोग हम थे। वी विच वन शुड वी वियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है कितने बजे। कितने बजे के लिए हम यूज करते हैं एट व्हाट टाइम। कितने बजे, एट व्हाट टाइम। कितने बजे आऊं, एट व्हाट टाइम टू कम। और अगर इसे ग्रामर में यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे एट व्हाट टाइम शुड आई कम। पार्टी में कितने बजे जाएं, एट व्हाट टाइम टू गो टू द पार्टी। एट व्हाट टाइम शुड वी गो टू द पार्टी। शुड वी, यानी बहुत लोगों की बात हो रही थी। नेक्स्ट है कहां से। कहां से यानी फ्रॉम वेयर, कहां से खरीदे, कहां से ये काम किया, ये काम कहां से ऐसे किया, कहां से तुमने ये सब खरीदा, कहां से, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम वेयर। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रखेंगे। शादी के लिए कपड़े कहां से खरीदे, फ्रॉम वेयर टू बाय क्लोथ्स फॉर वेडिंग। अगर ग्रामर में हम यूज करेंगे तो हमें सिर्फ शुड यूज करेंगे और सब्जेक्ट यूज कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। फ्रॉम वेयर शुड वी बाय टू क्लोथ्स फॉर वेडिंग। फ्रॉम वेयर वी बाय क्लोथ्स फॉर वेडिंग, मतलब हमें कपड़े कहाँ से खरीदने चाहिए शादी के लिए, या फिर हमने कपड़े कहाँ से खरीदे शादी के लिए। तो ऐसे में इन सभी को लेकर हम सिर्फ दो सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, बाकी सिर्फ WH फैमिली को चेंज कर कर हम सभी के सभी सेंटेंसेस को इजीली बना सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।